सारे लोग नहीं बोल रहे हैं तो झेला दूंगा। याद रखिए, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो 2 बजे तक अकेले बोलूंगा। इसलिए मुख्तार बन के बैठा हूं मेंबर पर। मुख्तारी हमारी है, जब चाहूंगा तभी कुर्सी छोड़ूंगा, और नहीं तो अगर आपने साथ दिया तो मेरा टाइम जो जेरे सरपरस्ती अली हुसैन साहब ने दिया है वहीं पर जाकर मैं ब्लॉक कर दूंगा। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि 2 बजे तक बोलूं, है ना? तो टाइम का ख्याल आपको है तो आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। और बाबा से बुलंद बोलें या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूं कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का। देखिए, जब मसरूर भाई भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, मगर पीछे आप हो जाएंगे, आप आगे हैं तो आपको आगे रहना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, ये जहां बैठ गए। पैगाम मैं दे रहा हूं, गौर से सुनिए। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का। अब इनकी बारी है, माइक लेके सोच रहे हैं कि मैं कब लगाऊंगा, है कि नहीं? इसलिए आप तैयार रहिए। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का, और हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हाफिज़ो कारी फैजान रज़ा बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का, देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। और आज खैबर फतह होगा, ये सहाबा बोल उठे। आज खैबर फतह होगा, ये सहाबा बोल उठे। है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। ऐसा है कि अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो सलाम हो जाए सलाम। तो आप लोग बैठे हैं तो हक अदा कीजिए। जब घर छोड़ के आ गए, बाल बच्चों को छोड़ के आ गए, बीवी को छोड़ के आ गए, तो यकीन जानिए कि आप लग रहा है कि झगड़ा करके तो घर से नहीं ना आए हैं। मैडम मना कर रही थी और आप जबरदस्ती आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है? मस्ती में आए हैं तो जरा और कुर्सियां खाली हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, खुदा व रसूल का वास्ता देता हूँ, चले आइए। बहरहाल सुभान अल्लाह, पीछे वाले हजरत आ जाइए। इसलिए ये कतरों से आप डरिए मत, ये कतरों से आप मत डरिए। आप आगे आइए तो देखिए, थोड़ा थोड़ा और कुर्सियों को बढ़ा लीजिए आप, इसलिए कि बिल्कुल यहाँ थमा हुआ मामला कहीं कहीं है और इससे आप कल नहीं जाएंगे, है ना? कागज का ये लिबास बदन से उतार दो और पानी बरस गया तो क्या? कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस गया तो क्या मुंह दिखाओगे? ये कागज का लिबास थोड़ी है। इसलिए अगर थोड़ा सा भीग ही गए तो मतलब अपनी जगह पे सलामत। शेर पढ़ता हूं कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। और हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा, सब लोग बोले चेहरा,
मैं बताऊं छऊ के मुसलमानों, अगर मैं एक अपनी बहन को आवाज दे दूं, एक इस्लाम की मुकद्दस बेटी को अगर आवाज दूं कि शरीयत तुम्हें इजाजत देती है कि तुम दिल खोल करके बोल दो, तो मुझे यकीन है कि अगर शरीयत का हुक्म होता इनको बोलने के लिए तो एक ही बेटी सारे मर्दों पे भारी पड़ जाती, एक ही औरत। और नहीं यकीन है तो झगड़ा करके देख लीजिए अपने पतों से, समझ में बात आ जाएगी। कितने तेज वो बोलती हैं, लेकिन उनको बोलने की इजाजत नहीं है। हुक्म है कि कुरान भी वो पढ़ें तो आवाज इतनी धीमी हो कि वो खुद पढ़ें और खुद सुने। लेकिन जब सास ससुर से लड़ती हैं तो पूरा मोहल्ला अपने सर पे उठा लेती हैं, देखा होगा आपने। तो आपको मैदान में बोलने की इजाजत है, कान में बोलने की इजाजत है, हर जगह बोल सकते हैं। तो जरा लगे कि कुछ मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं किसी के लब हिल नहीं पा रहे हैं। शायद मैं बहुत गाढ़ा जुमला तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं हाईलैंड और दूसरी जगह से तो नहीं आया हूँ, मैं आपके इलाके का हूँ। अगर बोली समझ में आ रही है तो बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसे सुनिए तो माहौल बनेगा, इसलिए कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का है, कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का। और अपना अपना सर बचाए शिमरसादों से कहो, करबला बेटा मेरे सरकार का। अपना अपना सर बचाए शिमरसादों से कहो, आ रहा है करबला बेटा। अभी आवाज नहीं मिली, बेटा डरिए मत, मुस्कुराइए। चाय कल 6 बजे से पहले मिल जाएगी चाय। अगर रोजाना आपकी बीवी 7 बजे चाय बना के देती है ना, आज दिल खोल करके नबी के नाम पे बोल दीजिए तो कल 5:30 बजे चाय मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। काम लेने के लिए बोली निकल रही है और दाम देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जब बाहर बोलेंगे तो ये सुनेंगी कि अरे उनसे उलझना मुश्किल है। अगर ज्यादा जबान चली तो मैंने कल जलसे में देखा है, अपने शौहर को बोलते जलसे में देखा है, जो दीन के लिए बोल रहा था, जो निजाम के लिए बोल रहा था, जो कुरान के लिए बोल रहा था, जो शरीयत के लिए बोल रहा था, जो अहकाम के लिए बोल रहा था, जो मिजाज के लिए बोल रहा था, जो कुरान के लिए बोल रहा था। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, और जब तक बोलोगे नहीं तुम्हें जिंदगी जीने का हक कोई देने वाला नहीं है। जरूरत पड़े तो कान में बोलो और शरीयत आवाज दे तो मैदान में बोलो। बताइए चले कि मुस्तफा के गुलाम, जरा पता चले। अपना अपना सर बचाओ शिमरसादों से कहो, अपना अपना सर बचाएं शिमरसादों से कहो, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का। आ रहा है करबला बेटा मेरे, बेटा मेरे, बेटा मेरे सरकार का। अपना अपना सर बचाएं शिमरसादों से कहो, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का। और बख्श दूंगा आपकी उम्मत, कहा अल्लाह ने। रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का। उम्मत कहा अल्लाह ने, रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का है, कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार। इस मिसरे पर तो आंख से आंसू टपक जाना चाहिए। नकीब साहब, बख्श दूंगा आपकी उम्मत, कहा अल्लाह ने। मैं कहूं कल 10 रुपया दे दूंगा, दूंगा कि नहीं दूंगा आप जाने या मैं जाने, मगर अल्लाह कहे, अल्लाह कहे, रसूलुल्लाह से, रब कहे अपने महबूब से, खुदा कहे अपने रसूल से, तो रसूल के बारे में नहीं, बात खुदा की है और जात मुस्तफा की है और मामला उम्मत की है कि बख्श दूंगा आपकी उम्मत, कहा अल्लाह ने। रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का, रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का है, कलामे पाक में चर्चा मेरे। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का? बेशक सुभान अल्लाह। खुतबा
ईसा भाई, लग रहा है कि इतनी बंजर ये जमीन है। बंजर जमीन पर सबके बस की बात नहीं है कि हल चला दें। जिगर रखता हूं जब तक आप बोलेंगे नहीं, यहां से डोलूंगा नहीं। इसलिए भी मेरे भाई पढ़ रहे थे कि हर सर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, और रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर बोल देता है कि कभी भी कट नहीं सकती ज़बीहुल्लाह की गर्दन। खलीलुल्लाह के हाथों में खंजर बोल देता है। खलीलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसलिए इसमें इतना कीमती एक शेर है कि मेरे भाई हसन रजा की शायद नजर उस शेर पे नहीं पड़ पाई, या लिखने वाला न लिखा हो, लेकिन ये शेर सुनिएगा, कलेजा न दहल गया तो फिर कहिएगा। कभी भी कट नहीं सकती ज़बीहुल्लाह की गर्दन, खलीलुल्लाह के हाथों में खंजर बोल देता है, और जो राहे हक में मर मिटता है अजी वो मुर्दा नहीं होता कि नेज़े पे हुसैन पाक का बोल देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, दोबारा इरशाद हो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दोबारा इरशाद हो, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तैयार होइए आप, वाह तैयार होइए। बारिश को भी रुकना ना पड़ा तो फिर बता दीजिएगा, मगर सर हिला के नहीं, ज़बान चला के। जरा प्यार से बोले, नहीं मिल पा रहा है। मोहब्बत जब मिलेगी तो तकरीर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सन 92 से तकरीर कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं तकरीर यही करूं जी, मगर मैं देख रहा हूं कि जो शख्स ज़बान नहीं दे पाता वो अपनी जान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। रसूल के लिए आप जान दे सकते हैं, ऐसे दे पाएंगे। जो ज़बान नहीं दे सकता वो जान क्या देगा? शेर पढ़ता हूं दोबारा फरमाइश से, मोहब्बत के उन्वान से, कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का है। कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का है, कलामे पाक में खुतबा मेरे सरकार का। लेकिन जो शेर में पढ़ रहा था और एक जुमला उन्होंने कहा, ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। यहाँ बकरी है, बोलिए ये बकरी आपकी है। किसकी बकरी है यहाँ? ये बकरी आपकी है, छऊ की बात नहीं है, मेरे मुस्तफा की जात है। रसूलुल्लाह हलीमा के घर तशरीफ फरमा है, हलीमा की बकरी, सुभान अल्लाह। जब छुड़ाने नबी गए हैं, जब लाने नबी गए हैं, तो मेरे मुस्तफा जान रहमत फौरन नहीं गए, 1-2 दिन के बाद पहुंचे हैं। दूसरे दिन रसूलुल्लाह पहुंचे हैं। अब बताओ कि जंगल का शेर बकरी एक दिन पहले खाया हो तो उसके कीमे का पता न चलेगा, उसके गुर्दे का पता न चलेगा, उसके फेफड़े का पता न चलेगा, उसके कलेजी का पता न चलेगा, उसके खाल का पता न चलेगा, उसके बाल का पता न चलेगा, उसकी हड्डियों को पता न चलेगा, उसकी से पता न चलेगी, उसके पार्टी का पुर्जा पता न चलेगा। लेकिन उसको पता नहीं था, अरे पता तो था, तभी तो एक दिन के बाद भी रसूलुल्लाह की बकरी जानवर शेर के सीने में सलामत रही। उसको पता है इस बकरी पर दुनिया के दलाल ने नहीं, आमिना के लाल ने हाथ लगाया है, रसूलुल्लाह ने हाथ लगाया है। तो जिस पर रसूलुल्लाह हाथ लगा दे तो किस शेर की ताकत है कि उसका खा। जरा प्यार से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, खोल के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वहां की बात है, ये बकरी आपकी है। जंगल का शेर देखा, नबी का चेहरा बोल पड़ा, और हमको देख ले जंगल का शेर, अरे बोलिए हमको अगर देख ले अपने करीब तो अपने बाहों में सुला लेगा, अपने सीने से लगा लेगा, यही न करेगा? अरे बोलिए क्या करेगा? या हम अगर शेर को देख लें तो उसी रास्ते से चले जाएंगे ना? सही बताइएगा, नहीं जा सकती। अब भी बात समझ में ना आई, कहते हो नबी हमारी तरह, अब भी बात समझ में नहीं आई, कहते हो नबी हमारी तरह। तुम अगर शेर को देख लो तो रास्ता बदल दो, और मुस्तफा शेर को देख ले तो शेर का रास्ता न
रास्ता बदले, न नबी रास्ता बदल रहे हैं, न शेर बदल रहा है। उसे पता था जलवा भी बेमिसाल है और नबी का तलवा भी बेमिसाल है। ये जलवा देखा जाएगा, नबी का जलवा चूका जाएगा। फिर भी कहते हो नबी हमारी तरह, फिर भी कहते हो रसूल हमारी तरह। ये बकरी आपकी है। रसूल शेर के करीब गए, मेरे नबी ने कहा वो जंगल के शेरों, किसमें हिम्मत हुई जो मेरी बकरी उठा दी। शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लें, होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल की। शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लें, होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल की। जैसे ही रसूल ने आवाज दिया वो जंगल के शेर, किसमें हिम्मत हुई रसूलुल्लाह की बकरी को उठाने की। तो जानते हो शेर दहाड़ता हुआ नहीं आया, दहाड़ता हुआ नहीं आया, जमीन पर अपना पंजा दबाता हुआ नहीं आया, अपने गर्दन को हिलाता हुआ नहीं आया। रसूलुल्लाह की बकरी को एक दिन पहले अपने सीने में बिठाया था, नीचे नजर किए हुए आया और आने के बाद मुस्तफा के तलवे पर चूमा, नबी का तलवा चूमा, रसूलुल्लाह का तलवा चूमा। सर उठा के नहीं, सर झुका के बोला या रसूलुल्लाह आप आ गए। मेरे आका ने कहा कि बता तूने मेरी माँ हलीमा को तकलीफ क्यों दिया, बकरी को पकड़ करके तूने क्यों रखा। कहा या रसूल अल्लाह जब आपकी तबीयत अलील हो गई तो हमने एक दिन नहीं देखा, दूसरे दिन नहीं देखा, तीसरे दिन नहीं देखा, तो हमने सोचा कि नबी है कहाँ। अब उनको देखने के लिए कोई उपाय किया जाए, उनको देखने के लिए कोई तरकीब बनाया जाए, उनको देखने के लिए कोई सबील लगाया जाए। तो हम सारे जंगल के शेरों ने कहा हलीमा के बकरी को पकड़ लो, मुस्तफा छुड़ाने आएंगे, मुस्तफा बचा। वाह भाई वाह, बहुत अपना चेहरा दिखाने आएंगे। और हम जब हलीमा की बकरी को रोक लेंगे तो सरकार छुड़ाने आएंगे। आका हम शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लें, होगी इसी बहाने ज़ियारत रसूल। हमने अदावत में बकरी नहीं रोकी, अदावत में रोके होते तो खा के खत्म कर दिए होते। आया है तारीख में कि शेरों का जो कीमती सरदार, सब शेर अपनी जगह पे शेर है, मगर जंगल का एक ही शेर। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बहुत सारे जानवर थे उस बाग में, जंगल में, मगर शेर एक निकल के आया सर झुकाता हुआ। रसूलुल्लाह ने कहा मेरी बकरी, मेरी बकरी। उसने अपने जबड़े को फैलाया और जितना हो सका तकलीफ बर्दाश्त की और रसूलुल्लाह के बकरी को उगल के कहा या रसूलुल्लाह ये बकरी मैंने खाया नहीं है, मैंने सजा के रखा है कि रसूलुल्लाह जब आएंगे तो मुस्तफा की बकरी वापस हो जाएगी, इधर ज़ियारत भी हो जाएगी, मुस्तफा के चेहरे की तिलावत। उस मौके का वो शेर है। ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है, उछल कर बोल देता है। और जो राहे हक में मर मिटता है, अजी वो मुर्दा नहीं होता कि नेज़े पे हुसैन पाक का सर बोल देता है, कि नेज़े पे हुसैन पाक का सर बोल देता है। ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। जुबान से शेर जंगल का उछल। यही मैं बता रहा था और शेर पढ़ रहा था कि बख्श दूंगा आपकी उम्मत, कहा अल्लाह ने। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। बख्श दूंगा आपकी उम्मत, कहा अल्लाह ने। रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का, रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का। और अज़मत शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से। मैंने जो तिलावत की है ना, वो आयत ईमान के ताल्लुक से मैंने तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर
और ईमान लाओ उसके रसूल। ये आयत मैंने ईमान के ताल्लुक से शेर भी कहा और ईमान ही के ताल्लुक से शेर सुना रहा हूं कि अज़मत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से, अज़मत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवार रसूलुल्लाह मेरे सरकार का। अज़मत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवार मेरे सरकार का, तलवा मेरे सरकार का, सारे लोग बोले तलवा मेरे सरकार का, सरकार का। अज़मत शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। और एक शेर सबकी तरफ से कह दूं कि सब गुलामे मुस्तफा हैं, जाएंगे जन्नत जरूर। सब गुलामे मुस्तफा हैं, जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। सब गुलामे मुस्तफा हैं, जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। आखिरी शेर सुन लीजिए, बहुत इसमें शेर है मगर आखिरी शेर सुनाता हूं कि भूल जाओगे जमाने के सभी हुस्नो बहार। अगर ये सच है तो सारे लोग बोल दे सुभान अल्लाह। भूल जाओगे जमाने के सभी हुस्नो बहार, जिस घड़ी तुम देख लो रौजा मेरे सरकार का। भूल जाओगे जमाने के सभी हुस्नो बहार, जिस घड़ी तुम देख लो रौजा मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक पे खुतबा। हज़रात खुतबे के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा अभी अभी मैंने बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ उसके रसूल पर। यह कहा किसने? रसूल पे ईमान लाने के लिए कहा किसने? अगर अल्लाह ने हमें पैदा किया है उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसकी रियाजत करें, उसके दिए हुए कुरान की तिलावत करें, बंदगी करें, सजदा करें, हज करें, ज़कात अदा करें। अल्लाह तौफीक दे तो गरीबों की खिदमत करें, नमाज अदा करें, तो फिर बचा क्या? अरे बोलिए कुछ बचा? तो अल्लाह ने क्यों कहा कि मेरी भी इताअत करो मेरे महबूब की, मेरी भी मानो और मेरे महबूब की। यहाँ तो ये है कि ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ उसके रसूल पर। तो सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने से मतलब हल होगा, मकसद हो पाएगा? इसलिए रसूलुल्लाह पे ईमान लाना जरूरी है। जब कुछ न था तो कौन था? तवज्जो से जुमला सुनिए, सुभान अल्लाह। जब कुछ न था तो कौन था? आदम को बनाया तो उससे पहले पानी मौजूद। अरे बोलिए, आदम के बनाने से पहले हवा मौजूद, आदम के बनाने से पहले मिट्टी मौजूद, आदम के बनाने से पहले आग मौजूद, आदम के बनाने से पहले ये सारी चीजें मौजूद, फरिश्तों की जमात मौजूद, अल्लाह अकबर, सारी चीजें मौजूद। शॉर्टकट कर रहा हूं मगर बोलूं तो कई रात बोलूंगा इस पर। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कई रातें गुजर जाएंगी बात करते करते, मगर आपको देखते हुए आप घबरा रहे हैं कि हमें नात भी सुननी है और चतुर्वेदीय महान की बात भी सुननी है। कसम खुदा की, जिस भाषा में कौम को समझाया जा सके समझाने का हुक्म है, मगर शर्त यह है कुफ्र का जुमला जबान से अदा ना हो। बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जिसमें कुफ्रियत का शाइबा भी नजर आ जाता है। इसलिए बेहतर है कि बात कुरान से नहीं अल्लाह के कुरान से, बेहतर ये है। लेकिन कौम को समझाने के लिए भोजपुरी में, मराठी में, जो भी भाषा कौम समझ सके समझाने की कोशिश किया जाए, मगर इसमें कहीं कहीं चूक हो जाती है, लोग नहीं समझ पाते। इस पर नजर मुफ्तियाने किराम की होती है, मुफ्तियाने कलाम की होती है नजर, वो समझ पाते हैं और समझाने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए गौर से सुनिए, आदम को बनाया तो उससे पहले पानी,
आदम को बनाया तो उससे पहले मिट्टी, लेकिन मुस्तफा को बनाया तो न मिट्टी, न पानी, न आग, न हवा, न मलाइका, कोई नहीं, कुछ न था। ए अल्लाह, जब कुछ न था तो कौन था? जवाब आया, कुछ न था, मैं तो था। अरे खुदा तो था ना, कुछ न था। तो फिर जब कुछ न था तो नबी को बनाया किसने? नबी को किस चीज से बनाया? रब ने किस चीज से बनाया? ए मौला, जब कुछ न था तो तूने किस चीज से अपने महबूब को बनाया? जवाब आया, मेरे बंदो, मैंने अपने नूर को निकाल कर सामने रखा, फखुलिक तो मोहम्मद, तो उस नूर का नाम मैंने मोहम्मद रखा, मैंने मोहम्मद रखा। और इसलिए नूर को पैदा किया ताकि वो मुझे देख ले, मुझे वह पहचान ले, और मेरी पहचान ये कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था। मैंने जाना कि जाना जाऊं, मैंने जाना कि पहचाना जाऊं। अल्लाह को किसी ने देखा? 1,24,000 अंबिया किराम और रसूलान निज़ाम आए, किसी ने देखा? सिवाय मेरे नबी के किसी ने नहीं देखा। आखिर अल्लाह ने और नबियों को क्यों नहीं दिखाया? सिर्फ अपने महबूब को दिखाया, कहा महबूब तुम्हें ही देखोगे। लेकिन अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब को पैदा किया, कहा कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं छुपा हुआ खजाना था। मुझे कौन जानता था कि मैं अल्लाह हूँ? मुझे कौन जानता था कि मैं रब हूँ? कौन जानता था कि मैं मालिक व मौला हूँ? मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो तो फखुलिक तो मोहम्मद, अपने नूर से अपने प्यारे मोहम्मद को पैदा किया। हमने नाम मोहम्मद उनका पहले रखा ताकि मेरा नबी मुझे देख ले और कायनात में जब भेजूं तो ऐलान करे ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं बोल पड़ूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए अल्लाह ने अपनी जात को पहचानवाने के लिए अपने नूर से, अपने लाइट से अपने हबीब को पैदा किया, अपने महबूब को पैदा किया। उस रसूल पर ईमान इतना जरूरी है कि काबे का हाजी अगर कोई होके आ जाए और दिल से पैगंबर की अजमत निकल गई तो न उसका सजदा उसे बचा पाएगा, न उसका हज उसे बचा पाएगा, न उसकी इबादत बचा पाएगी, न ही उसकी तिलावत बचा पाएगी, न ही उसकी जिंदगी काम आ सकती है, न ही उसकी बंदगी। न रोजा काम आएगा, शायर ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, न रोजा काम आएगा, न सजदा काम आएगा। अब हम कहें तो दुनिया कहेगी मौलाना अरे नमाज काम नहीं आएगी, रोजा काम नहीं आएगा, हज क्या काम नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा, मगर उसकी सीढ़ी बाद में है, ईमान के बाद ही है। ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो बंदगी है, ईमान है तो तिलावत है, ईमान है तो इखलाक है, ईमान है तो किरदार है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो तिलावत है। ईमान से पहले कुछ लागू नहीं, पता यहीं से चल गया कि पहले सीने में ईमान रखो, सर झुके अल्लाह के आगे और दिल बिछे रसूलुल्लाह के आगे। ईमान सलामत है तो यहाँ भी कामयाब होगे, मरने के बाद वाह वाह बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। लोग समझते हैं रोजा रख लिया इसी को ईमान कहते हैं। हम नमाज बहुत पढ़ते हैं, चिल्ला पे चिल्ला करते हैं, इसी को ईमान बोलते हैं। उलमा है, कोई आलिम बता दे कि नमाज का नाम ईमान हो तो तकरीर अभी बंद कर दूंगा। कोई मौलाना बता दे हज का नाम ईमान हो तो अभी मैं रोक दूंगा। कोई बताए ज़कात का नाम ईमान है, अभी रोक दूंगा। ईमान पैगंबर को दिल से चाह लेने और मान लेने का नाम ईमान है। और जब कल्ब में ईमान आ गया तो समझो तुम्हारे सीने में इस्लाम। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब ईमान बता रहा हूं, बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, मुअक्कर उलमा जानते हैं। सरकार ने उमर से पूछा था, ए उमर बताओ तुम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? तो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे।
बोल उठे या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं। बेशक बेशक। प्यार से बोली क्या कहा उमर ने, सारे बोले क्या कहा उमर ने, मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आका मुस्कुरा के बोल पड़े अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। बेशक। उमर से बेहतर इबादत कौन करे, बेशक। उमर से पहले बेहतर बंदगी कौन करे, उमर से बेहतर जिंदगी किसकी। हम उमर की तरह न सजदा कर सकें, उमर की तरह न इबादत कर सकें, उमर की तरह न तिलावत कर सकें, लेकिन फिर भी नबी ने कहा ए उमर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बोल तू किससे ज्यादा मोहब्बत करता है। दूसरी मर्तबा उमर बोले या रसूल अल्लाह मैं अपने अहलो अयाल से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हालांकि अपने लाल से ज्यादा। बेशक। वाह सुभान अल्लाह। नबी ने कहा ए उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। आका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा आका ने कहा एक मौत और चांस देता हूँ, बोल तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है। तो तीसरी बार उमर बोले या रसूल अल्लाह मैं अपने अहलो अयाल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी बोले उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तेरी इबादत भी रंग लाएगी, अब तेरी बंदगी। बेशक। हक हक। वाह। तो ईमान कहते हैं मुस्तफा को जान लेने का नाम और दिल से मान लेने का नाम ईमान है। अजमत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार। सहाबा का अंजमन था, एक यहूदी बारगाह सरकार में आया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस सहाबा के मजमे में एक ऐसा भी सहाबी है जिसने कल ही रात अपने बीवी को कत्ल किया है। जरा बोले जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह यहूदी ने शिकायत की मेरे मुस्तफा से, आका आका इसी सहाबा के जुर्मुत में एक ऐसा सहाबी है जिसने कल रात अपने बीवी को, अब इतना भी नहीं बोल पाएंगे, कल रात अपने बीवी को कत्ल किया है। क्या किया है, कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह इसी मजमे में है। अब गौर से सुनना है जुमले को। जैसे ही मेरे आका ने सुना, सरकार ने कहा कौन है वो सहाबी, कौन है वो सहाबी मजमे में जो अपने बीवी को कल रात कत्ल किया है। कोई नहीं उठा। नकीब साहब तवज्जो फरमा दे, जुमला में इनकलाब आ जाएगा, मगर शर्त यह है कि आप दिल की डायरी से सुने। दूसरी मर्तबा सरकार फरमाते हैं जो भी सहाबी कल अपने बीवी को कत्ल करके आके बैठा है वो खड़ा हो जाए, मगर कोई मजमे में ना उठा, कोई मजमे से ना उठा। तीसरी मर्तबा मुस्तफा की जबान फिर चली, तेवर नहीं लफ्ज बदला, जुमला रसूल ने बदल दिया। एक मर्तबा रसूल ने बोला, दूसरी मर्तबा महबूब ने बोला, तीसरी मर्तबा भी आकाए करीम बोल रहे हैं, मगर अंदाज मुस्तफा का बदला। नबी कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ, जो भी हो उठ करके खड़ा हो जाए, जो भी हो उठ करके मजमे से खड़ा हो जाए। जब अल्लाह उसके रसूल का वास्ता सहाबी ने सुना तो उठ करके खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। उठ करके, उठ करके, अरे बोले उठ करके खड़े हो गए। तीसरी मर्तबा नबी ने क्या कह दिया, क्या कहा कि वो उठ के खड़े हो गए। एक मर्तबा कहा उठे नहीं, दूसरी मर्तबा कहा उठे नहीं, तीसरी मर्तबा क्या कह दिया रसूल ने। तो उलमा जानते हैं नबी ने कहा अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, जो भी हो इसमें वो खड़ा। सहाबी का अकीदा समझो, सबसे पीछे एक सहाबी सर झुकाए बैठे थे, वो खड़े हुए, सारे सहाबा की नजर उनके तरफ फिर गई, देखा कि वो दोनों आंख के नाबीना थे।
उनके आंखों की बीनाई चली गई थी, रोशनी गायब थी उनके आंखों की। उठ के अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने कल रात अपने बीवी को कत्ल किया है। मैं ही वो शख्स हूँ, कल रात मैंने अपने बीवी को कत्ल किया है। मेरे मुस्तफा ने कहा तशरीफ लाइए। अंदाज देखो, बूढ़े सहाबी थे वो, बूढ़े सहाबी थे। सरकार ने कहा इधर आइए। जब करीब वो आए तो मेरे मुस्तफा ने कहा कल रात तुमने अपने बीवी को कत्ल किया है। बोले या रसूल अल्लाह वो उम्मे वलद थी। अभी आप समझे नहीं उम्मे वलद का मतलब क्या होता। ये हमारे उलमा पढ़ाते हैं, पढ़ते पढ़ाते जानते हैं। नकीब इजलास से पूछो ये बताएंगे, मसरूर रज़वी से पूछो तो ये बताएंगे। जितने मुअक्कर उलमा मिंबरे नूर पे होंगे उनको मालूम है, और मौलाना मुश्ताक साहब वहाँ बैठे हैं उनको मालूम है। उनको तो यहाँ आना चाहिए, मगर वो अपना कुछ काम कर रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह वो उम्मे वलद थी वलद, इसका मतलब समझते हो उम्मे वलद उस औरत को कहा जाता जो पहले बाती रह चुकी थी, बाद में मैंने उनसे निकाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अरे जब मुझसे बेहतर उलमा पीछे बैठे हैं, जानकारी रखने वाले, अगर वो इशारा भी कर दें तो समझ जाइए कि बात अच्छी है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। साथ नहीं दे रहे हैं आप, छोड़ेंगे नहीं हम 2 बजे से पहले आप, चाहे इसके लिए जो भी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर बेदार हो गए तो मैं अपने वक्त में कुर्सी छोड़ दूं। मोहब्बत के उन्वान से कहा कि उम्मे वलद थी। नबी कह रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो। सरकार ने फिर दोबारा पूछा तुमने कल रात अपने बीवी को कत्ल किया। अर्ज करती या रसूल अल्लाह उन्होंने 2 नूर वाले बेटे को जन्म दिया। देखिए सहाबी का, नबी पूछ रहे हैं वो बता। सहाबी से सरकार ने कहा तुमने कल रात अपने बीवी को कत्ल किया। वो कहते या रसूल अल्लाह वो इतनी अच्छी थी कि 2 नूर वाले बेटों को उन्होंने जन्म दिया है। तीसरी मर्तबा सरकार ने कहा बता तूने कल रात अपने बीवी को कत्ल किया। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह वो बहुत अच्छी थी, वो खिला लेती थी तब जाके खाना खाती थी, वो बिस्तर लगा लेती थी तब जा करके घर का काम करती थी, वो पैरों को दबा दिया करती थी तब जा करके अपना काम करती थी। मेरा काम पहले करती थी, अपना काम बाद में करती थी। ए मेरे आका, वो मेरे आंखों के नूर बन के साथ साथ रहा करती थी। मैं नाबीना था, जिस चीज के लिए आवाज देता वो उठा के लाके दे देती, इशारा बता देता वो समझ जाती, आवाज लगा देता वो लाके रख देती। या रसूल अल्लाह इतनी हसीन और जमील थी, वो बहुत खूबसूरत वो थी। मैंने देखा तो नहीं मगर चर्चा जरूर सुना है। बहुत नेक दिल थी मगर मैंने इसको समझा है। मेरे लब खुलते थे कि सामान हाजिर। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान नबी अल्लाह। पूछ रहे हैं कि जो पूछ रहा हूं वो बताओ, वो बताओ। चौथी मर्तबा में सहाबी से नबी ने कहा बता कि तूने अपनी शरीके हयात को कत्ल क्यों किया। तो उस नाबीना सहाबी बोले या रसूल अल्लाह वो बड़ी नेक थी, वो बड़ी अच्छी थी। कहा तो पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बताता। सारी तारीफें अपने बीवी के सुनाने के बाद वो कहते हैं या रसूल अल्लाह वो नेक तो थी, पाबंद तो थी, बहुत अच्छी थी, मगर आपके नबूवत और रिसालत पर वो शक किया करती थी, इसलिए हमसे बर्दाश्त न हो सका। पहले दिन उनको समझाया, बेशक, वाह, वो न समझ पाई। दूसरे दिन फिर बिठा के समझाया, वो न समझ पाई। तीसरे दिन फिर उनको शक पैदा हुआ। तो अब ये मेरा ज़मीर जाग उठा। प्यार से बोली सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम दोनों कमरे में बैठे थे। ये छऊ और इलाके के सुन्नियों ये बात सुना के जा रहा हूँ। तारीख का पन्ना पलट के पढ़ना, दिल की डायरी में इस बात को नोट करके ले जाना। सरकार ने कहा बता तूने मारा क्यों, कत्ल किया क्यों। कहा या रसूल अल्लाह बड़ी नेक थी,
मेरे काम में हाथ बटाती थी और मेरी बिनाई तो खत्म है मगर वो नूर बन के साथ रहती थी, वो काम देती थी, वो मेरे आंखों की रोशनी बन के मेरा काम करती थी। मगर फिर भी मैंने उनको समझाया, आपकी नबूवत पर शक करती थी, आपकी रिसालत पर शक किया करती थी। एक दिन हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे आपके बारे में, फिर इसको शक पैदा हुआ। उसी वक्त मेरा ईमान जाग गया और जैसे ईमान जागा चिराग गुल हो चुका, रोशनी चली गई। मैं कमरे के अंधेरे में बैठा, दीवार पे हाथ मार मार कर चाकू ढूंढने लगा। चारों तरफ के दीवार पर हाथ मारा, एक जगह हाथ चाकू पे लग गया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने कब्जे में चाकू का बंडल लिया तो एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा उनके सीने पे मैंने वार किया है। 70 मर्तबा उनके सीने पर मैंने चाकू चलाया है। जब तक उनका दम नहीं निकल गया तब तक मैं उनको मार। है बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हज़रात तकरीर सुनिए, तकरीर सिर्फ टाइम पास मत कीजिए, जलसे में किसी के लिए मत जाइए। अल्लाह तौफीक दे तो अपने नबी के लिए जाइए। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हर किसी के लिए नहीं, जलसे में अपने नबी के लिए जाइए। और जब अपने नबी के लिए जाएंगे तो नकीब ईसा रजा की निकाबत सुनेंगे, शायर तंजीब वास्ती की नातिया शायरी सुनेंगे, शहाबुद्दीन चतुर्वेदी का खिताब सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ खानी में आप शामिल होंगे, सलाम में आप शामिल होंगे। और किसी के लिए जाएंगे तो नात सुनकर भाग जाएंगे, अपने नबी के लिए जाएंगे तो ईमान सजा करके वापस। तो हर किसी के लिए मत जाइए। जलसे में जरा पीछे वाले भी थोड़ा बोल दे तो गुनाह नहीं होगा। 90 नेकियां फौरन आपके खाते में मिल जाएंगी। 15-15 लाख कहा था देने के लिए, अभी किसी को बजा नहीं आया। 15-15 लाख खाते में चचा आया, आपको मिला 15 लाख। या अल्लाह, चचा को मिला है, बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं। यकीन हम मुश्ताक भाई, आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। ये झूठा वादा कौन करता है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये दलाल की बोली है जो बोल जाए, ये आमिना के लाल की बोली है जिन्होंने कह दिया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकियां तुम्हारे खाते में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा इतना किरत से नारा लगा है, जवाब नहीं है। 2 मिनट चला जाए, ऐसा नारा लग जाए तो 10-15 मिनट में वक्त चला ही जाएगा। बहरहाल ये कौम सुभान अल्लाह नहीं कह पाती, हमारे बिरादरी के लोग नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं। गौर से सुनिए जनाब, मोहब्बत के उलवान से पैगाम आपके सीने तक दे रहा हूँ। रसूल की बारगाह में उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे जलाल आ गया। मैंने रात के अंधेरे में हाथ मार मार कर दीवारों पर चाकू का दस्ता हाथ में लिया और 70 मरतबा उनके सीने पे वार किया। कितनी मरतबा? अरे जरा बोले। इतनी प्यारी थी फिर भी वार कर दिया, इतनी चहीती थी फिर भी वार कर दिया, इतना दिल से चाहती थी फिर भी वार कर दिया। अरे ईमान में समझौता नहीं होता, ईमान में सौदा नहीं होता। इसलिए ईमान नहीं है तो सीने में कुछ भी नहीं है, इसलिए ईमान सीने में रखिए। कसम खुदा की, दिल मदीने में रखिए। मोहब्बत का अनुमान होगा, सर खुदा के लिए होगा, दिल मुस्तफा। सरकार से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने 70 मरतबा चाकू मारा। कितनी मरतबा? जरा बोले, कितनी मरतबा? 70 मरतबा। अब आका को कहना चाहिए था ना, बड़ी बहादुरी कर दिया तूने। ए मेरे सहाबा उठो और इनको ले जाके रमिये जमार करो, ले जाकर पत्थर से इतना मारो कि इनका दम निकल जाए। आका को कहना चाहिए, सहाबा उठो और इन पर पत्थरों के बरसात करो, या जिस तरीके से चाहो इतना मारो कि इनका दम निकल जाए।
लेकिन ऐसा ज़बाने नबी ने ऐलान नहीं किया। आका मुस्कुरा के कहते तशरीफ ले जाइए। क्या कहा नबी ने? अपनी जगह पे जाइए, तशरीफ ले जाइए। जैसे ही रसूल ने कुछ कहा नहीं, सहाबा चेहरे मुस्तफा देखने लगे। आका के चेहरे पे सहाबा की नजर पड़ी। मुस्तफा जाने रहमत ने कुछ कहा नहीं, रसूल ने कुछ जुमला अदा किया नहीं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जो सहाबी अपने बीवी को कत्ल कर दे उसके लिए आपने कानून लगाया नहीं कि छऊ और इलाके के सुन्नियों, सहाबा के मजमे में आमिना के लाल ने कहा था ओ सहाबा तुमको पता नहीं इस सहाबी की ये खता नहीं है, इसी को तो ईमान कहते हैं, इसी को तो ईमान कहा जाता। सहाबी के कल्ब में ईमान की दौलत मिल गई है, इनकी खता नहीं है, इसकी असल में तो ईमान की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को ईमान कहते हैं, समझौता नहीं। जंगे बद्र जब लड़ी जा रही थी तो सिद्दीक अकबर का बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल की तरफ से था। सर मत हिलाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बाप दुश्मने रसूल, बेटा दुश्मने रसूल की तरफ और बाप मुस्तफा की तरफ। सिद्दीक अकबर रसूल की तरफ से, उनका बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल की तरफ से। जंग हो रही थी मैदान बद्र की लड़ाई। अच्छा, मैदान बद्र मुहर्रम की क्या तारीख को लड़ी गई नहीं पता है ना? शव्वाल की नहीं मेरे भाई, उलमा बैठे हैं। जंगे बद्र मुहर्रम में नहीं, रमजान के महीने में 17 तारीख को लड़ी गई। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। भूखे प्यासे रहकर मगर मेरे मुस्तफा के सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर रसूल की तरफ से, उनका बेटा अबू जहल की तरफ से लड़ाई घमसान की होने लगी। तलवारों की झनकार में सिद्दीक अकबर आ गए और जब सिद्दीक अकबर पहुंचे उस वक्त तलवार उनके बेटे अब्दुर्रहमान के हाथ में थी। पूरे दस्ते पर कब्जा जमा कर घुमा के चलाना चाहा। ऐसे में बाप का चेहरा सामने आया, तलवार रोक लिया। अब्दुर्रहमान ने तलवार को जैसे ही रोका कि मेरे बाप हैं, दुनिया क्या कहेगी कि बेटे ने अपने बाप का सर कलम कर दिया, दुनिया क्या कहेगी कि लाल ने अपने वालिद का गर्दन उड़ा दिया। मोहब्बत पेदरी जोश में आई और अब्दुर्रहमान की तलवार रुक गई। कुछ दिनों के बाद उनके बेटे अब्दुर्रहमान दामने इस्लाम में जब दाखिल हुए, रसूल के गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला, तो एक दिन सिद्दीक अकबर ने पूछा मेरे बेटे अब्दुर्रहमान, जब मैदान बद्र लड़ी जा रही थी तो मैं तेरे तलवारों के जद में आ गया था, मैं तेरे तलवार के बिल्कुल करीब था, तू चलाया क्यों नहीं? तूने उठाया, चलाया क्यों नहीं? तो कहा अब्बू चला दिया होता, गर्दन उड़ा दिया होता, खत्म कर दिया होता, मगर मोहब्बत पेदरी जोश में आ गई कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे बाप हैं, अगर सर कलम कर देता हूं तो मैं अपने वालिद का, इसलिए अब्बा मैंने इसलिए तलवार चलाया नहीं कि आप मेरे बाप हैं। मगर एक छऊ और इलाके के सुन्नियों, जब बेटे का जुमला मुकम्मल हुआ तो सिद्दीक अकबर ने कहा बेटा खैर मना ले, तू मेरी तलवार के जद में नहीं था, वरना मैं नहीं छोड़ता। मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, उस वक्त मैं जानता कि नबी का दुश्मन बन के तू खड़ा है, इसलिए मेरी तलवार होती और रसूलुल्लाह के दुश्मन के गर्दन। बेशक सुभान अल्लाह। ये है ईमान, ये है, अरे बोलिए, ये है ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और ईमान लाओ उसके रसूल पर, इसलिए कि हम खुदा वाले भी हैं और मुस्तफा वाले भी हैं। हम खुदा को भी मानते हैं, मुस्तफा को भी मानते हैं। कलमे अव्वल में 2 जुज़, एक जुज़ का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है
तो दूसरे जुज का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये दोनों जुज बनाए गए तो कलमे अव्वल बना। इसीलिए हुक्म है कि सीना पीट कर ना रोया जाए। मौत हो जाए घर में तो आंसू गिरे, ये नहीं रोका गया, मगर मोहब्बत के आंसू कुछ और होते हैं। बताता हूं अभी रहमत नूर की बारिश में बैठने वालों, जरा तवज्जो से जुमला सुनो। मोहब्बत के आंसू और होते हैं और दिखावे के आंसू और होते हैं। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो अपने ससुराल से आती हैं बाप की मौत की खबर सुनकर, तो झोला कहीं और, दुपट्टा कहीं और पर्दा कहीं और, लोट पोट करके बाल नोचते हुए, सीने पर मारते हुए, चिल्लाते हुए रोया करती हैं। ऐसा रोना शरीयत में हराम है, लेकिन मोहब्बत के आंसू तो फातिमा खातून ने जन्नत में भी निकले हैं। जब मेरे आका का जाने का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह से रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, मेरी बेटी, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। उस वक्त रसूलुल्लाह की बेटी के आंख से आंसू निकल गए। साईं कमाल शब्द की कोशिश तो की, मगर आंखों का हल्का तोड़ के रोने का अंदाज अलग होता है। नकीब साहब बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके जज्बे को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। अगर इनके घर का कोई मामला हो सुभान अल्लाह तो हर मुसीबतों को टाल दे। बारे इलाहा मुझको नजर दे ना माल दे और कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। इसलिए कि बहुत बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया, और रिसर्च ही नहीं, वीडियोग्राफी करने के बाद अमेरिका का या और कहीं और का डॉक्टर ने जब लिया तो जो हमारे सीने के अंदर बॉडी में जो नली है, कसम खुदा की उस नली से पूरा कलमे अव्वल लिखा हुआ है। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए सीना पे हाथ मारने का नहीं, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर एक तरफ मारोगे तो अल्लाह के नाम पर चोट आएगी और दूसरी तरफ मारोगे तो रसूलुल्लाह के नाम पे चोट। इसलिए हम मुस्तफा वाले हैं, हम जान तो दे सकते हैं मगर रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आवाज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अभी मैं बता रहा था कि ये रहमत के पानी, नल से चलाओगे तो रहमत का पानी नहीं होगा, कुएं से लाओगे तो रहमत का पानी नहीं होगा। अब रहमत का पानी किसे कहते हैं, जरा तवज्जो से सुनिए। रोजाना ये बरसे तो कहेंगे बारिश हो रही है, और किसी अच्छे मौके पे बरस जाए और बरस के खुल जाए तो दुनिया कहती है यही तो रहमतुन नूर की बरसात है, रहमतुन नूर की बारिश है। अब आए जिसका जी चाहे इस बारिश में आकर के नहाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सरकार कहीं तशरीफ ले गए थे, गौर से सुनिएगा। इधर देखिए बाबू, इधर देखिए, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद हिंदी और वेदों पुराण सुनते रहिएगा। जो बात बता के जा रहा हूँ कसम खुदा की, उलमा मौजूद है मेंबर पर, इसलिए मैं ऐसी गुफ्तगू छेड़ दिया। मैं कभी कभी तकरीर करता हूँ, याद रखिएगा। और मजमा पहली मर्तबा पाया हूँ तो तकरीर कर रहा हूँ चौबे। न जाने फिर कब मुलाकात होगी और फिर आप लोगों से कब बात होगी, कोई गारंटी नहीं है, मगर ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी। सरकार कहीं तशरीफ ले गए हैं, घर के अंदर हजरत आयशा मौजूद थी। ये आयशा हैं कौन? सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं आयशा, रसूलुल्लाह की बीवी हैं। मेरे सरकार कहीं तशरीफ ले गए थे और हजरत आयशा अपने घर में बर्तन मांज रही थी या घर के काम में मशगूल थी। इतने में अचानक क्या देखा कि सर के ताज तशरीफ ला रहे हैं। आयशा ने क्या देखा, घर का दरवाजा खुला हुआ था, सरकार चले आ रहे हैं। आयशा ने देखा कि मेरे सर के ताज आ रहे हैं,
शौहरे नामदार आ रहे हैं, नबियों के इमाम आ रहे हैं, अल्लाह के हबीब आ रहे हैं, दोनों आलम के तबीब आ रहे हैं, जाने ईमान आ रहे हैं, रूहे कायनात आ रहे हैं। तो फौरन उन्होंने देखा कि जब मेरे शौहर आ रहे हैं, और आज कोई शौहर घर में जाता है तो औरतों को कोई फिक्र नहीं। एक मसला मैं बता दूं, उलमाए कराम है, अगर गलत मसला हो तो फौरन इस्लाह कीजिएगा। आज जब रूह किसी की बॉडी से निकल जाती है तो पूरा कस्बा, पूरे रिश्तेदार जो गैर मुहर्रम हैं वो भी उस लाश को देखने जाते हैं। औरत की लाश हो वो भी देखने जाते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए मैं रिश्तेदार हूँ, थोड़ा दिखा दीजिए मैं रिश्तेदार हूँ। उलमा से पूछिए गैर मुहर्रम को क्या वो लाश दिखाना जरूरी है? चचा जरूरी है? अरे जब इस्लाम ने जिंदगी में देखने की इजाजत न दी तो रूह निकलने के बाद कैसे इजाजत दे देगा? इसलिए हुक्म नहीं है कि मर्द किसी औरत को देख सके। तुमने बड़े मोहब्बत से दिखा दिया, यकीन जानो ऐसे मत करना। जब इस्लाम ने जिंदगी में छुपाने के लिए कहा है तो मरने के बाद भी उनका चेहरा बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक याद रखो छऊ की मेरी इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, साथ साथ मेरी बहनों और माँ के बराबर जाने वाली खवातीन, कान खोल करके जुमला सुन लो। उलमा तशरीफ रखते हैं, मर्द इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में 3 कपड़ा। नकीब साहब बड़े खामोश आप लोग हैं, लगता है कि मेरा टाइम हो गया है। यही मुझे महसूस हो रहा है कि जब आप लोग मेरा साथ छोड़ दें तो मुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नहीं हजरत, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मगर मुझे मालूम है कि मुझे जाना कहाँ है। अली हुसैन साहब जैसे ही वो टाइम होगा तो मुझे पता है, आप भी घबराइएगा नहीं। इन लोगों को जाने दीजिए, आने दीजिए। मैं आया हूँ फिर 15 साल के बाद ही मिलूंगा, जिंदा रहूंगा। तो इससे पहले कोई चांस नहीं लग रहा है। बारिश जब रुक गई और आप जब टिक गए तो सुन के जाना। और हमारे चतुर्वेदीय महान की गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश बोले तो पढ़ने वाले सोचे कि मौलवी भी इंग्लिश बोल सकता है। मैं तो कहता हूँ यार, तुमने अभी कदम उठा के नहीं, इस दिन झुका के देख लोगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। अलीगढ़ का बेटा, अलीगढ़ का चांसलर बरेली में गया था, मौलवी के पास वो नकी अली खान का बेटा है। दुनिया जिसे इमाम अहमद रजा कहती है, बरेली में जाकर के पूछा हजरत ये मसला मुझे आप समझा दें, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ। ये नारा लगा। देखिए चतुर्वेदीय महान की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह। हाँ, अब जब शेर आ जाए ना तो बकरी की कोई कीमत, भागना चाहिए ना जान बचा कर। मौलाना मुश्ताक साहब बैठिए, अब तो मैं शुरू हो रहा हूँ, आप घबराइए। मोहब्बत के उर्वान से इमाम देखिए, इनको देखते रहिए और आगे और जगह दीजिए। इंशाअल्लाह मेरे मेहमान हैं और आपके भी मेहमान हैं। एक जिला टॉप करके वो आए हुए और मैं एक जिला टॉप करके मैं आया हूँ। आप लोग देवरिया ही से बने हुए हैं। देवरिया पहले कुशीनगर देवरिया में था, अब कट गया है। लेकिन गोरखपुर से हमारा हाँ मंडली अस्तर का खतीब जो वेद पढ़े तो पढ़ता रह जाए और इंग्लिश बोले तो बोलता रह जाए और हिंदी अगर बात करे तो करता रह जाए। इसीलिए एक कोने की टोपी ये नहीं लगाते हैं, 4 कोने वाली। लोग हैरत में पड़ जाते हैं, या अल्लाह हम लगाएं अशरफ अली की चड्ढी तो दुनिया समझ जाए कि ये 24 वाला है, और कपड़ा थोड़ा नीचा कर ले तो मामला समझ में और आ जाए, पाजामा जरा ऊंचा कर ले तो बिल्कुल समझ में आ जाए कि निकाला है मस्जिद से प्यारे नबी ने, ये सब मुस्तफा के भगाए हुए। नजर कोई नजदी मिलाएगा कैसे, बरेली का सुरमा लगाए हुए हैं, ये जो दर बदर लेके फिरते हैं गठरी, ये सब गौर से सुनिए, उधर जाना नहीं चाहता वरना अस्मत पैगंबर पे गुफ्तगू करूं। अल्लामा मुश्ताक साहब, तो मौलाना अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने जो कहा था तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन वो मामला आपके करीब करता हूं। तो अर्ज मैं कर रहा था, वो जुमला निकल न जाए सेहन से। क्या मैं बता रहा था मालूम है आप लोगों को? नहीं,
इसलिए ध्यान यहाँ हो तो पता चले। मर्द इंतकाल करे तो 3 कपड़ा। इस्लाम की बेटियों सुन लेना, अगर तेरा भाई हो या तेरा बेटा लग रहा हो, मेंबर से दुआ दे, वहीं से दुआ दे देना मेंबर तक, कामयाबी मिल जाए। मगर जुमला अपने दिल की डायरी में रही, अपने दिमाग के कंप्यूटर में महफूज करके जाना। इस्लाम की बेटियों सुनो, मर्द इंतकाल कर जाए तो कपड़ा 3। अरे मर्द के कपड़ा, कफन का कपड़ा कितना लगता है चचा? 3। उंगली से बताइए कितना लगता है? 3। यार जब मिट्टी ही में ले जाना है और मिट्टी ही में सुलाना है तो क्या एक ही कपड़ा से ढक देते बदन तो काम नहीं होता? नहीं होता। इसलिए कि नबी ने कहा है एक कपड़ा से भी काम चल जाता, लेकिन मुस्तफा ने कहा है हम 3 देंगे। मर्द के लिए 3 और औरत के लिए 5। औरत के कफन में बाबू चाय मत पिलाओ या पानी पी कर पिला करके दे करके किनारे हटिए। ये तकरीरी मैदान है, नाच गाने का ये खेल नहीं है। जरा सा जहन खसका ना तो मैं कहाँ जाऊंगा खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए पानी निकाल कर रख दीजिए आप, और यकीन जानो बच्चों से कहिए कि वो एक जगह रहें। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। गौर से सुनिए जुमला मेरी माँ और बहनों, मर्द के कफन में 3 कपड़ा और औरत के कफन में 5। मेरे करम फरमा मौलाना हाशिम साहब, अल्लामा मुश्ताक साहब, नकीब इजलास मौलाना ईसा रजा साहब तवज्जो दें जुमले पर कि 5 कपड़ा। मगर 2 कपड़ा जो इश्तरा औरतों में बढ़ा वो है क्या? जो कपड़ा इस्लाम ने बढ़ाया उस कपड़े का क्या नाम? कसम खुदा की रूह कांप जाती है 2 कपड़े का जिक्र सुनकर। मैं पूछ दूं तो पसीना निकल जाएगा, लेकिन बता रहा हूं तो जबान नहीं चल पा रही है। ये उलमा आए हैं, जबान चला के तो देख। आखिर वो जो 2 कपड़ा इस्लाम ने औरतों को बढ़ाया वो क्या है? हसन भाई, अरे करबला नहीं है, छऊ है। जुमला पूरा हो जाने दीजिए, चाय आप पी लीजिएगा। जरा मैं लाना चाहता हूं मूड में और आप लोग बिखरना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बस दूसरे के आने के बाद अब कोई वक्त और कीमत नहीं रहती। आपने नया माल देख लिया है तो सोचते पुराना कौन पूछता है। अरे पुराने ही से सब चमक रहे हैं। आया करके ईसा के बाद मगर सबसे पहले पुराना वो अल्लाह के नूर से बोलिए सुभान अल्लाह, उसके नूर से पूरी कायनात। तो मर्द के कफन में 3 कपड़ा और औरतों के कफन में 5। लेकिन जो कपड़ा बढ़ा है वो कौन सा कपड़ा है? जो 2 कपड़ा इस्लाम ने बढ़ाया वो कौन कपड़ा है? अब तवज्जो से जुमला सुनो मेरी माँ और बहनों और कॉलेज में जाने वाली इस्लाम की मुकद्दस बेटियों। 2 कपड़ा इस्लाम ने जो बढ़ाया है वो बड़ा कीमती कपड़ा है। एक कपड़े को सीना बंद कहते हैं और दूसरे कपड़े को सर बंद कहते हैं। आवाज दिया इस्लाम ने कि जिस इस्लाम ने मरने के बाद तुम्हारा चेहरा दिखाना मुनासिब न समझा, जिंदगी में कैसे बगैर दुपट्टे के चलना तुम्हें बताया हो। इसलिए इस्लाम की बेटियों, इस्लाम ने कहा कि सीना बंद भी जरूरी है और सर का वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरने के बाद जब बाल न दिखे, जज़ाकल्लाह, मरने के बाद जब बाल न दिखे तो यकीन जानो जिंदा में दिखाने की नुमाइश कैसी। बड़ा लफ्ज़े रा और ज़ा का जुमला जज़ाकल्लाह का, बड़े पढ़े लिखे हैं मालूम होते हैं आप। बड़े शानदार तरीके से आपने जवाब दे दिया। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। कयामत करीब आया कि तो जाहिल भी मुफ्ती बन के फतवा देंगे। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जब मैंने कह दिया कि टाइम मुझे मालूम है और बोलूंगा उसी टाइम तक, हजरत खुद ही बैठे हुए हैं सरपरस्ती लेकर। जैसे मेरा टाइम होगा ये खुद मुझे ऐलान कर देंगे
हाँ, मेरी तकरीर हो चुकी है गालिबन, एक जुमला छोड़ा हूँ वही पूरा करके मैं खत्म कर दूंगा। टाइम भी मेरा अगर बचा होगा तब भी मैं उतर जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मार्केट कहीं और लगेगी और ये माल कहीं और बेच। कोई जरूरी है कि छऊ में बिके? ये टनाटन मदीने का माल है और बरेली के बटन से सारे जहान को उजाला मिल जाता है। सीना अपना नबी का मदीना बना के देख। जिस इस्लाम ने मरने के बाद तुम्हारे सर के बाल को नंगा ना छोड़ा, जिंदगी में कब वो इजाजत देगा? इसलिए कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ये, इस्लाह भी हो जाए और बात भी हो जाए। कभी गौर किया तुमने, तुम्हारे बाप ने कुदाल चलाकर 150 रुपया 50 रुपए का दुपट्टा खरीद के कहा बेटी कॉलेज जाना तो रसूलुल्लाह की हदीस को सलामत करके जाना और अपने बाल की सियाही को चमकने मत देना, अपने बाल पर किसी की नजर ना लगने देना। अरे मेरी बहनों सुनो, तुम अपने सर के बाल की कीमत क्या जानोगी? शरीयत ने उस बाल की हिफाजत करने को कहा जो कंधे में करके निकाल के फेंक देती हो, उस बाल को भी देखने की इजाजत इस्लाम में नहीं। तुम क्या जानोगी इस्लाम? तुम जानती हो बस यही सर में बाल जो है उसी को छुपा लो। मैंने हदीस शरीफ का मुताला किया और पढ़ा कि जो बाल कंधे में करके निकाल करके कभी चूल्हे में डाल देती हो, कभी आंगन में डाल देती हो, कभी सड़क पे डाल देती हो, उस बाल पे भी किसी की नजर पड़ने का हुक्म नहीं है। उस बाल को भी छुपा के रखना है। मगर उन बेटियों को अल्लाह तौफीक दे दे जो ब्यूटी पार्लर में जा करके अरे सिर्फ निकाल नहीं कैंची लगवा कर कटा के बाहर कर देती है, उनको कहां से जन्नत मिलेगी जो मुस्तफा की शरीयत को भुला। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, दवा मैं बहुत कड़वा देता हूं ताकि बार बार डिस्पेंसरी पे जाने का मौका ना मिले। 2 ही 3 खुराक में मरीज ठीक हो जाए। मुझे बाद में नहीं आएंगे चलेगा, लेकिन जो बता रहा हूं गौर से सुनिएगा। इस बाल की हिफाजत तो दूर, जो कंघई में बाल आ जाते हैं निकलकर, उसको भी पर्दे में रखने का हुक्म है। उस बाल को भी पर्दे में रखने का हुक्म है। तो जो औरतें इस्लाम की बेटी ब्यूटी पार्लर में जाकर कटा देती हैं मुकम्मल हिप्पी कट, उस बाल का क्या हाल होगा? मुसलमानों बहुत सोए हो, अब बेदार हो जाओ, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए तैयार। जब तुम शरीयत पे नजर डालोगे तबीयत चल जाएगी। तो क्या है 5 कपड़े में? एक है सर बंद, एक है सर बंद, दूसरा है सीना बंद। ये कपड़ा जायद है, कफन से जायद है, मगर आबरू के लिए इसको बढ़ा दिया गया। कस के बांध दो ताकि किसी की नजर ना लगे और सर को भी छुपा दो कि किसी की नजर ना लगे। वैसे भी गैर मुहर्रम को दिखाने का हुक्म किसी हाल में नहीं है, तो मरने के बाद कैसे इजाजत? अभी एक औरत रोक रही थी, पता नहीं वो लगेगी क्या, इसलिए मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है बेटी, लेकिन बहरहाल यकीन जानो ये रिवाज सदरे जलसा आ गए हैं। अब मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करने जा रहा हूँ। रहमत के पानी, रहमत किसको कहते हैं? आयशा घर का काम कर रही थी, सरकार आ रहे थे। जैसे ही नजर पड़ी शरीके हयात की, अल्लाह, आज कितने कामयाब लोग हैं। घर में बड़ी बेटी है, घर में बहू है, घर में बहन है, घर में रिश्तेदार की बेटियां आई हुई हैं और ये बेचारा चड्ढा पहन के घूम रहा। घर में चड्ढा पहनकर बेशरम, तूने समझा नहीं जवान बेटी की नजर कभी पड़ी होगी? अरे ये अलग बात है, तू कमरे में जाकर शीशे के करीब खड़ा होके देख, तू चड्ढा पहनकर कैसा लग रहा है। काश तू पाजामा या तहबंद पहन के रहा होता तो नबी की सुन्नत भी अदा हो जाती और तेरे बदन की हिफाजत। लेकिन तू घर में चड्ढा पहन के घूम रहा है और घर में पहना तो बेटी का ख्याल नहीं आया, बहन का ख्याल नहीं आया। जवान बेटी घर में मौजूद और चड्ढा पहने तू, तेरे बदन में भी औरत का हिस्सा है।
तेरे पार्टी में भी 17 औरत बताया गया, उसका छुपाना फर्ज है, उसका छुपाना फर्ज है फर्ज। इसलिए याद रखो, न घर के अंदर चड्डे पे रहो, न चौराहे दुपट्टी पे चड्डे पे जाओ। अरे चड्डा किसी और मकसद के लिए है, उसको वही उसका मकाम दो, वो घूमने के लिए नहीं है, तुम्हारे पार्टी के अंग को छुपा दे। लेकिन तुमने समझा नहीं इस्लाम को। करीब आ बताता हूँ, अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, नबी दो आलम, क्या है उनके शौहर थे ना। अरे बोलिए शौहर है ना हजरत आयशा के। शौहर को आते देखा तो सोचा कि मेरे शौहर हों और मेरा बाल खुला रहे, मेरे शौहर हो और मेरा दुपट्टा हटा रहे, ये हो नहीं सकता, ये मेरे शौहर हैं। हालांकि उसी हाल में होती तो कुछ नहीं होता, मगर अदब बताया आयशा ने। जैसे ही सरकार को देखा तो अपना दुपट्टा तलाश करने लगी, अपना दुपट्टा तलाश करने लगी। बर्तन मांज रही थी घर के अंदर, दुपट्टा कहीं रख करके भूल गई और उजलत में दुपट्टा नहीं मिल पाया तो मुस्तफा की चादर पड़ी हुई थी, हजरत आयशा ने उसी चादर को उठाया और अपने सर के ऊपर रख लिया। क्या रख लिया? इस्लाम में निकाब का जिक्र नहीं आया, इस्लाम में निकाब का जिक्र कहीं नहीं आया। अगर आया है तो पर्दे का जिक्र आया है, हया का जिक्र आया है। अगर चादर से तुम्हारा जिस्म छुपे तो छुपा लो, फटी चादर से तुम्हारा अंग छुप जाए तो छुपा लो, पर्दे का हुक्म है, हया का हुक्म है, यकीन जानो। मगर आज का जो निकाब चला हुआ है उससे भी इशारों के तीर मारे जा रहे हैं। सब कुछ सलामत है मगर नजर उनकी सलामत नहीं। पहले का जो निकाब की पट्टी थी 3 परत, उठाने पर कोई दिखता था, अब तो खुलेआम कटा हुआ है और सारे गुनाह नजर ही से होता है। सारा गुनाह अरे बोलिए ना, हाँ नजर ही से। इसलिए उस निकाब से कोई ज्यादा फायदा नहीं दिखता, जिससे तुम्हारी आंख की रोशनी चमके, उसे भी छुपाओ। बताना मेरा काम है, अमल करना है आपका। लेकिन 1500 साल जश्न में अगर इनकलाब आया, मौलाना नकीब ईसा रजा साहब, मैंने देखा इमामों की कद्र देवरिया में क्या है, गोरखपुर में क्या है, बनारस में क्या है, कानपुर में क्या है, कलकत्ता में क्या है, बॉम्बे में क्या है। मुल्क का नाम मैं भूल रहा हूँ मगर यूट्यूब पर वो जुमला मौजूद है, यूट्यूब पर वो आशिक मौजूद है। एक आलिम बामल, एक आलिम ने एक बस्ती में रह करके 50 साल जिंदगी, कितने साल, और हम तो 2 महीना 2 साल में ट्रांसफर करते हैं। हमारे वहां फातिहा पढ़ने लेट से आए, भगाओ इस आलिम को। ईद के दिन नहीं आए थे, भगाओ इनको। मैं कहा दुआ करने के लिए नहीं आए, टांग लड़ाओ इनसे, मुसाफा मत करो, सलाम मत करो, इनको जल्दी भगाओ, ये मेरे काम नहीं है। भगाने का प्रोग्राम बनता, मगर वो इलाका कैसा था कि 50 साल मौलवी रह गया। कितने साल, कितने साल। अब आगे का जो जुमला बता रहा हूँ यूट्यूब खोल के पढ़ना, आगे के जुमले में कलेजा दहल जाएगा मेरे भाई। 50 साल जिस बस्ती में इमाम रहा, गोया की पूरी जिंदगी अपनी इमामत की जिंदगी लगा दी। जो जवानी की जिंदगी होती है, कसम खुदा की, बिल्कुल 70-75 के जिंदगी में पहुंचने वाला इमाम 50 साल गांव में रह करके जब जिंदगी का माहौल बता दिया तो उस गांव के लोगों ने उस इमाम को 50 साल जिंदगी गुजारने के मौके पर ऐसा अवार्ड दिया है, 31,50,786 रुपया इनाम दे के रवाना किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी धरती पे मामूली रकम नहीं होता। लग रहा था कि सरकारी नौकरी करके वो रिटायर हो रहे। बाई का हैसियत है 31 लाख के आगे,
31 लाख का नाम मैंने ले लिया है, हजारों बाइकें खरीदी जाएंगी। 31 लाख ये तो आम बात है। 1500 साल जश्न में इमाम को गिफ्ट किया। अब कहते हैं मौलाना है तो मौलाना वाली बात करें, कहना नहीं, आपके दिल की बात मैं कर रहा हूँ। कसम खुदा की, सब तो सहाबी थे। जितने लोग लाए थे जंगे तबूक के मौके पर माल, उमर लाए थे, उस्मान लाए थे, अली लाए थे। उन लाने वालों में सिद्दीक जो लाए थे ना, वो सुई और धागा भी उठा के लेके आए। सबका माल एक तरफ था, सिद्दीक अकबर का माल है 31,50,786 रुपया। यकीन जानो गांव के लोगों ने पूछ लिया, वो मोहब्बत थी कि नहीं थी? अरे बोलो ये प्यार था कि नहीं था? बात बढ़ जाएगी, रात घट जाएगी। इसलिए मैं अब अपने टाइम को देखते हुए, बस हो गया है 2-4 मिनट और है, बकिया मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका है। जुमला मैं कह रहा हूँ, हजरत आयशा की नजर पड़ी कि मेरे सर के ताज आ रहे हैं। सब लोग बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बाबू आप लोग और आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इसलिए चतुर्वेदीय महान की तकरीर होने वाली है। सारे लोग आ जाएं, जितने लोग पीछे हैं पानी में ना, यहाँ आइए, बहुत फ्रेश जगह है, यहाँ आ जाइए, बिल्कुल जिधर लगा हुआ है, ताकि मजमा भर जाए। सबसे कह रहा हूँ अल्लाह तौफीक दे, आपके पाँव में कभी बीमारी टच न करे, आपका पाँव हमेशा सलामत है, गिरे भी तो कामयाब रहे, इसलिए हॉस्पिटल न जाना पड़े। सलामत का माहौल है, आ जाइए ताकि चतुर्वेदीय महान को लगे कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। हमको भगा पाओगे हिंदुस्तान से? इतना आसान नहीं है। हमारे पुरखों की लाशें कब्र में दफन है, दफन है अल्हम्दुलिल्लाह। गौर से सुनिए, बात पढ़े ना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, आयशा की नजर पड़ गई, मेरे शौहर आ रहे हैं, तो उन्होंने सरकार की चादर पड़ी हुई थी उठा के रख लिया, जेब में रखा। अरे चादर कहाँ रखा आयशा? तो यही बोलिए ना, कहाँ रखा? सबसे कह रहा हूँ, सिर्फ चचा को जमत नहीं दूंगा, वो मेरे बाप के बराबर हैं, वो बोल रहे हैं तो मेरी मोहब्बत बढ़ रही है। उनकी बोली मेरे लिए दुआ की सूरत में है। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए आप लोग बोले, आपसे कह रहा हूँ, कहाँ रखा चादर? सर पे। अच्छा डॉक्टर दवा दे कि इसको ले जा करके पी लीजिएगा तो बीमारी अंदर की निकल जाएगी, और आप घर को दवा लाएं और सर पे रख कर गिरा दे तो ठीक होगा मामला? नहीं ना होगा। मगर कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की जात पर, क्या कमाल है रसूलुल्लाह के अंदर। आयशा ने चादर सर पे रखा, जैसे ही रखा तो क्या देखा, मेरे शौहर पानी में भीगते हुए आ रहे हैं। मेरे सर के ताज बारिश में नहाते आ रहे हैं। फौरन रहा न गया, जल्दी से दौड़ के दरवाजे पे गई। रसूलुल्लाह अंदर जैसे ही दाखिल हुए सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, कहा रुकिए मेरे शौहर। तो आयशा ने सरकार के हथेली पे हाथ रखा और उनके जुब्बे मुबारक पर हाथ फेरने लगी, सर पे हाथ रखा, वहां से नीचे लाने लगी, पुष्ट पे हाथ रखा, नीचे लाने लगी। आयशा का ये कारनामा देखकर नबी मुस्कुराए, आयशा ये क्या कर रही हो? कहा आका यही देख रही हो, इतनी मूसलाधार बारिश में आप आए और एक कतरा पानी का नामो निशान तक नहीं, एक कतरा पानी का नामो निशान तक नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं यही देख रही थी कि आप मूसलाधार बारिश में, मगर एक कतरा कहीं आपके बॉडी में एक कतरा पानी नहीं, आपके जुब्बा शरीफ पर एक कतरा पानी का निशान मौजूद नहीं। पूरा जिस्म बिल्कुल खुश्क है, जुब्बा शरीफ खुश्क है। आका यही देख रही हूँ मैं इतनी मूसलाधार बारिश में, मगर आप भीगे नहीं। तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा, आयशा तुमने सर पे ओढ़ा क्या है? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ने जो जुमला कहा वो सुन लीजिए। जैसे ही कहा मेरे आका मूसलाधार बारिश में आप नहाते आ रहे थे, मगर एक कतरा पानी का निशान आपके बदन पे नहीं है, ऐसा क्यों? नबी ने कहा तुमने ओढ़ क्या रखा है? कहा या रसूल अल्लाह घर का काम कर रही थी
थी, उजरत में दुपट्टा नहीं मिल पाया, उजरत में कोई और चीज नहीं मिल पाई, आपकी चादर रखी हुई थी, मैंने उसी को सर पे रख लिया। नबी फरमाते हैं, ए आयशा, ये तेरे आँख का कमाल नहीं है, तेरे शौहर की चादर का। सुभान अल्लाह, तेरे शौहर के चादर का कमाल है। किसका कमाल है? जरा बोल जाइए, अब मैं खत्म करने वाला हूं, जरा बोल जाइए। किसका कमाल है? अरे जरा बोलिए ना। तेरी आंख की रोशनी का कमाल नहीं है, तेरे आंख की लाइट का कमाल नहीं है, ये तेरे सर पे जो चादर है ना, उस चादर का कमाल है। यार रसूल, देखिए ये भी बड़े करम फरमा हैं। हाशिम भाई के क्या लगते हैं ये भी नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कि हाशिम भाई क्या लगते हैं। अब मामला समझ में आ गया। चेहरा कितनों साल के बाद देखूं पहचान लेता हूँ, इसलिए हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत का नीस बन के मदीने में आ गई और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया तो खुशबू मेरे नबी के। बात जो मैं कर रहा था, आका ने कहा, आयशा तुमने सर पे ओढ़ क्या रखा है? कहा आका ये दुपट्टा उजलत में नहीं मिल पाया, जल्दी में जल्दबाजी में आपकी चादर पड़ी थी, मैंने रख लिया। नबी कहते उसी चादर का कमाल है। आका कमाल क्या? इस चादर का कमाल क्या? अब सुनो छऊ वालों, जो नबी ने जुमला कहा था आयशा से, सुनो। कहा आयशा ये मेरे बदन की चादर है ना, इसी चादर का कमाल है। कहा आका कमाल क्या है? कहा मैं अभी एक कब्रिस्तान से अपने सहाबी की नमाज़े जनाजा पढ़ा के आ रहा हूँ और उनको दफन करके मनु मिट्टी के नीचे आ रहा हूँ। हे मेरी आयशा, मैंने हाथ उठाकर उस सहाबी के लिए दुआ किया, ए अल्लाह इनके कब्र पे रहमत और नूर की बारिश बरसा दे। तो आयशा, जिस पानी को तूने देखा है वो आसमान के बारिश का पानी नहीं था, वो सहाबी के कब्र पर रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, मग़फ़िरत की बारिश हो रही थी, जिसको आप निगाह नहीं देख सकती। ए आयशा, वो तेरी नजर, वो तेरी नजर ने देख लिया, वो तेरी निगाह ने देख लिया। ए मुस्तफा के गुलाबो, ये मुस्तफा के चादर का कमाल है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल की चादर जब सर पे आ गई है ना, तो आयशा ने कब्रिस्तान के उस दफन होने वाले सहाबी के कब्र पे जो बारिश नूर की हो रही थी, अपने घर में खड़े खड़े उस बारिश, इसको कहते हैं रहमतुन, कहते हैं ना, ये अल्लाह इनके कब्र पे रहमतुन नूर की बारिश बरसा दे। तो आसमान का बादल का पानी नहीं था, वो रहमत इलाही का फैजान था, रहमत नूर की बारिश थी। ये मेरे आका के जब चादर का इतना कमाल है तो खुद जिसके नबी आ जाएं वो कितना कमाल होगा। मैं कहना चाहूँगा, पसीमा न हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो, मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आदम, अदब से रहो चांद तारों से कह दो, समाने के अंधे को अहमद की मंजिल बताते जरा 30 पारों से कह दो, मेरे मुस्तफा तो मेरे नाखुदा हैं, समंदर के मगरूर धारों से कह दो। मैं कहना चाहूँगा, बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।